नमस्कार। काउंटिंग को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग आज 2 सिस्टम के बारे में बात करेंगे। एक बाइनरी सिस्टम और एक ऑक्टल सिस्टम। जो डेसिमल सिस्टम होता है जिसमें बेस 10 का हम यूज़ करते हैं वो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। इससे पहले कि आप इस वीडियो को देखें, ये बेहद ज़रूरी है कि आप जो हमने पिछला अंक डाला था उसे ज़रूर देखें। इस लेक्चर को समझने के लिए बेहद ज़रूरी है कि आपने उस लेक्चर को देखा हुआ हो। तो आइए शुरू करते हैं। तो बाइनरी सिस्टम काउंटिंग का एक सिस्टम है जिसमें हम केवल 2 डिजिट्स यूज़ करते हैं 0 और 1। तो अगर हमारे पास सिर्फ 2 सिंबल हैं 0 और 1 तो हमें ग्रुपिंग करना पड़ता है 2 का। अगर आपको ग्रुपिंग के बारे में आइडिया नहीं है तो आप मेरा पीछे का वीडियो ज़रूर देखें। अब ग्रुपिंग ऑफ 2 का क्या मतलब है? सबसे पहले हम चीज़ों को गिनना शुरू करेंगे तो 1 में गिनेंगे। एक ऑब्जेक्ट, जैसे ही 2 ऑब्जेक्ट होगा, 2 तो हम लिख ही नहीं सकते। तो जब भी 2 1 होगा तो 1 2 बन जाएगा। जब 2 खुद 2 बार आएगा तो 1 4 बनेगा। जब 4 2 टाइम्स आएगा तो 8, 8 2 टाइम्स आएगा तो 16। ये बात आपको ध्यान में रखना है एंड सो ऑन। तो मान लेते हैं हमारे पास कोई एक नंबर है जो बाइनरी में दिया हुआ है 1011 सिंबल का यूज करके। अलग-अलग डिजिट का अलग-अलग प्लेस वैल्यूज है, जैसे इस 1 का 64, इस 1 का 16, इस 1 का 8, इस 1 का 4, इस 1 का 1। टोटल कितना हुआ ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 1 टाइम्स 64 प्लस 1 टाइम्स 16 प्लस 1 टाइम 8 प्लस 1 टाइम 4 प्लस 1 टाइम 1। और जब आप मल्टीप्लाई करके जब टोटल करेंगे तो आपको आएगा 93। एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर हमारे पास ये दिया हुआ 101 100 100, फिर से वही काम करेंगे। 1 टाइम्स 256, 1 टाइम 64, 1 टाइम 32, 1 टाइम 4, और अगर आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 356। जीरो वालों को काउंट नहीं कर रहे हैं क्योंकि जीरो टाइम्स एनीथिंग इज जीरो। अब एक बहुत छोटा सा नंबर हम आपको दे रहे हैं 1001। मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को पॉज करें और इसका वैल्यू कैलकुलेट करें। मुझे उम्मीद है अब तक आपने कर लिया होगा। बहुत ही इजी आंसर है। 1 का प्लेस वैल्यू 8, 1 का प्लेस वैल्यू 1, तो आपका आंसर हो जाएगा 1 टाइम्स 8 प्लस 1 टाइम्स 1 दैट इज 9। अब विचार करते हैं कि हमारे पास डेसिमल सिस्टम में कोई नंबर दिया हुआ हो और उसे हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना हो, यानी बेस 10 से बेस 2 में कन्वर्ट करना हो। ये जो प्लेस वैल्यूज हैं उनको हम लोग चलिए एक नाम दे देते हैं। जैसे 1 को हम लोग O बोलेंगे, 2 को T बोलेंगे, 4 को F बोलेंगे एंड सो ऑन। हमने ये सब नाम दे दिया अपने से। अब सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है वो ये समझने का है कि जैसे ही 2 टाइम्स ओ होगा वो टी बन जाएगा, 2 टाइम्स टी होगा तो वो एफ बन जाएगा, 2 टाइम एफ होगा तो वो ई बनेगा, 2 टाइम ई एक एस बनेगा एंड सो ऑन। तो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। मान लेते हैं हमारे पास एक नंबर है 241 बेस 10 में दिया हुआ है और इसे हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास 241 ओज हैं, ठीक है। ओ हमारे पास कितने हैं? 241। अब हमें इसे ग्रुपिंग करना पड़ेगा, दो दो के ग्रुप में बांटना पड़ेगा। तो इन्हें दो दो के ग्रुप में बांटने के लिए हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो जब 241 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 120 टाइम्स 2 प्लस 1। तो ओ हमारे पास 120 टाइम्स 2 ओ प्लस 1 ओ। अब जो आप 2 ओ देख रहे हैं वो एक टी बना देगा। 2 ओ क्या बनाएगा? एक टी। तो 2 ओ के जगह पे हम क्या लिख देंगे? टी कितनी बार? 120 बार। और एक हमारे पास लेफ्ट ओवर बच गया। ग्रुपिंग के बाहर हमें एक ओ बच गया, तो ओ के सामने हम क्या रख देंगे? 1। 120 टी में अब फिर से ग्रुपिंग करना शुरू करेंगे क्योंकि जैसे ही 2 टी मिलेंगे वो आपको एक एफ बना देंगे। तो 60 टाइम्स 2 प्लस 0 टी, 2 से डिवाइड करके हमने ये लिख दिया। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो 120 टी में 2 टी का कितना सेट बनेगा? हमें 60 सेट मिलेगा। और ग्रुपिंग के बाद हमारे पास कितने लेफ्ट ओवर 10 बचेंगे? एक भी नहीं, 0। इसलिए हमने टी के कॉलम में कितना लिख दिया? 0। अब जैसे ही आप 2 टी देख रहे हैं वो एक एफ बन जाएगा। तो 2 टी को हमने क्या लिख दिया? एफ। फिर अब एफ में हम लोग ग्रुपिंग करना शुरू करेंगे। तो फिर से हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से जब जैसे ही हम डिवाइड करते हैं तो क्या होगा? 30 टाइम्स 2 प्लस 0। तो अब की जब हम ग्रुपिंग करेंगे तो 2f का हमारे पास 30 सेट मिला और जैसे ही 2f होगा वो 30e बन जाएगा। 30 टाइम्स 2f को हम क्या लिखेंगे? e। और हमारे पास f कितना बचा ग्रुपिंग के बाद? 0। तो इसीलिए हम f के कॉलम में क्या लिख देंगे? 0। हमारे पास f बचा ही नहीं, 30e हो गया यहाँ पे। तो हम लोग क्या करेंगे? फिर से ग्रुपिंग करेंगे। तो अगर आप समझने का चेष्टा करें तो अब आपको आइडिया मिल रहा होगा कि हम जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2-2 का 15 सेट मिलेगा। तो 15 टाइम्स 2e प्लस 0e। तो इसमें हम लोग को
2e का कुल कितना सेट मिल जाएगा? 15। और जैसे-जैसे 2e होगा वो एक s बनाएगा, तो हमारे पास s कितने हो गए? 15 और e कितना बचा? 0। तो इसीलिए हमने e के कॉलम में क्या लिख दिया? 0, क्योंकि जितने भी 30e थे वो कुल मिला के 15s को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो आप 2e देख रहे हैं वो बेसिकली क्या बन जाएगा? s। तो अब हमारे पास s के कॉलम में कितना हो गया? 15। अब 15 में फिर से हम लोग ग्रुपिंग करेंगे। तो जब ग्रुपिंग करेंगे 15 में 2-2 का, तो 2 से डिवाइड करेंगे। तो 15 को हम लिख सकते हैं 7 टाइम्स 2, s की गिनती कर रहे हैं इसलिए s लिखा हमने, प्लस एक s और बचा रह जाएगा तो 1s। अब 2s जो है खुद वो एक th बना रहा है यानी 32, तो 2s को हमने th लिख दिया तो 7th, और जो s हमारा था वो कितना बचा हुआ है? 1, तो s के कॉलम में हमने कितना लिख दिया? 1। अब 7th को हम फिर से ग्रुपिंग करेंगे, तो 3 टाइम्स 2th प्लस 1th, जो 2th है वो एक sf बना देगा, ठीक है? तो हमारे पास 3sf हो गया, और ग्रुपिंग के बाहर हमारे पास कितना th बचा हुआ था? 1, इसलिए th के कॉलम में हम क्या लिख देंगे? 1। sf जो है हमारे पास 3 बचा हुआ है, इसमें जब हम लोग ग्रुपिंग करेंगे तो आप काफी आसानी से समझ सकते हैं, 2 का एक सेट मिलेगा प्लस एक बचा रह जाएगा। तो जब आप 3f को लिखेंगे तो 1 टाइम्स 2sf प्लस 1sf, तो sf के कॉलम में हमारा कितना बच गया ग्रुपिंग के बाद? 1, और जो 2sf है 128 OTE। 2sf से क्या मिलेगा? 1 OTE। अब हम लोग ग्रुपिंग नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास 1 ही है। जब भी हमारे पास 2 या 2 से अधिक हो तभी हम लोग ग्रुप बना सकते हैं। तो हमारे पास OTE कितना बचा? 1। आज आपको पूरी तरह से क्लियर आइडिया मिल गया होगा कि हम लोग डिवीजन करके इन रिमाइंडर्स को क्यों लिखते हैं। मुझे उम्मीद है अब आप पूरी तरह से समझ गए होंगे कि हम लोग बाइनरी में एक्सप्रेस करने के लिए 2 से डिवाइड क्यों करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से अगर हमारे पास ऑक्टल सिस्टम हुआ, ऑक्टल सिस्टम, तो हम लोग काम कर सकते हैं। 0 से लेके हमारे पास 7 तक का सिंबल होता है। तो यहाँ पे जो हम लोग 2 से डिवाइड कर रहे हैं वहां पे हमारा जो प्लेस वैल्यू होगा वो होगा 1। 8 टाइम्स 1 ग्रुप 8 का बनाना पड़ेगा अगर 7 तक है तो। फिर 8 टाइम्स 8 इज 64, 64 टाइम 8 इज 512 एंड सो ऑन। तो प्लेस वैल्यू पता है हमको, ठीक है? तो कोई भी नंबर दिया हुआ रहेगा, मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 86, तो यहाँ पे हम लोग 2 का ग्रुपिंग बना रहे थे, यहाँ पे 86 में हम लोग कितने का ग्रुपिंग बनाएंगे? 8 का। तो जब हम इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 10 टाइम्स 8 प्लस 6। तो जब हम 8-8 का ग्रुप बनाएंगे तो हमारे पास 6 लेफ्ट ओवर बच जाएगा, तो 6 लिख दिया हमने। फिर हमारे पास 10 8 मिल गए, ठीक है? तो 10 8 में हम लोग जब ग्रुपिंग करेंगे इसका, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 टाइम्स 8 प्लस 2, ठीक है? तो हमारे पास जो 8 के कॉलम में मिला वो हमको मिला 2, और 1 हमारा अगले कॉलम में चला जाएगा, ठीक है? तो अगर आप ऑक्टल सिस्टम में 86 को लिखना चाहते हैं तो बिल्कुल इसी तरह से जैसे हमने यहाँ पे किया है आप समझ सकते हैं, और आप क्या लिख पाएंगे? 1 2 6, ये है ऑक्टल सिस्टम में। मुझे उम्मीद है कि अब आप चाहे कोई सा भी सिस्टम दिया हुआ हो काउंटिंग का, आप एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। पूरा का पूरा जो गेम है वो प्लेस वैल्यूज का है। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू।